बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में सियासत की जो सूरत हाल है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और मखसूस नशिस्तों के हवाले से हम बहुत अहम बातें आपके सामने लाएंगे और क्या फ़ैसला किया जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, क्या ज़राए कह रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और तहरीक इंसाफ के जितने भी हमायती हैं, जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या दूसरी जमातें हैं, उन्होंने 2 यूट्यूबर से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला एक सुनाया जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मतलब उन्हें मखसूस जो सीटें थी, रिजर्व सीट्स थी, वो उन्हें नहीं मिलेंगी जो उनकी बनती थी। ये कल के व्लॉग में भी हमने आपको बताया था, प्रिडिक्शन की थी, उससे पहले भी हम बार आपको बता चुके हैं कि लगता है कि ये सीटें उन्हें नहीं दी जाएंगी। अब टोटल 77 सीट्स हैं जिनसे उन्हें महरूम कर दिया गया। बेसिकली जो उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं उसमें एक तो सफ़ा नंबर 6, सफ़ा नंबर 20, इन दोनों में उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो रेफरेंस दिया है, वो रेफरेंस इनका कामयाब नहीं हो सका, वो रेफरेंस बिल्कुल इनका बिलाजवाज़ है, इन्हें सीटें नहीं दे सकी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, बल्कि उन्होंने लेटर दिया था इलेक्शन के बाद कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हमें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ। जबकि उनका कहना था कि हमने ख़वातीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूछा और ये सब लोग पूछते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ये इन्होंने लेटर दे दिया था और इन्होंने कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जब इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दें, जबकि मामलात वो आगे से कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक पार्लियामान का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है इलेक्शन जीतने वाली जमात का। ज़रूरी ये है कि किस जमात ने कितनी सीटें हासिल की हैं, उस लिहाज से फिर उन्हें सीटें दे दी जाएँ। अब अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया है तो चाहिए कि उन्हें सीटें दे दें, लेकिन सीटों से उन्होंने महरूम कर दिया और बाकायदा तौर पे फैसला सुना दिया। और ज़राए के मुताबिक जो फैसला सामने आ रहा है तो ये आ रहा है कि सीटें नून लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, MKN में, तीनों जमातों में बांट दी जाएंगी, ये प्रेडिक्शन समझी जा रही है। और ये फैसला बल्कि इलेक्शन कमीशन से भी आ चुका है, 4-1 से ये फैसला आया है। 4-1 से क्यों आया? 4 जो मेंबरान थे उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है जी सीटें इनसे लेके बाकी जमातों को दे दी जाए। लेकिन जो एक फ़र्द था, जो एक मेंबर था, उसने इस मौक़िफ़ ये अपनाया था कि ठीक है इनसे सीटें ले तो ली हैं, लेकिन ये मखसूस सीटें, मखसूस नशिस्तें, रिजर्व सीट्स आप किसी और को नहीं दे सकते। उसने इसकी मुखालफत की थी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें लेने और सीट्स लेने की जो है उसने बाकायदा पैरवी की थी और कहा था कि ऐसा होना चाहिए। कौमी असम्बली से अगर देखें तो ख़वातीन की 20 नशिस्तें, पंजाब असम्बली की जिसमें 12 और KPK की 8, मतलब 12 और 8 20, टोटल 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं रिजर्व जिनसे इन्हें महरूम कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब असम्बली में अगर मतलब सूबाई सतह पे जाते हैं, पंजाब असम्बली से ख़वातीन की 24, अक़लियतों की 3, सिंध असम्बली से ख़वातीन की 2, KPK से ख़वातीन की 21 और अक़लियती की 4। मतलब ये टोटल कौमी और सूबाई को अगर मिला ले तो 77 सीट्स वो हैं जिनसे इन्हें महरूम कर दिया गया। और ये सारी सीटें बांटी जाएंगी PDM-2 की जितनी भी जमातें हैं उन्हें। मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब सदर के हवाले से अगर बात करें तो आसिफ ज़रदारी ही सदर पाकिस्तान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो 2 यूट्यूबर से लाताल्लुकी का इजहार किया उस पर तो जाते हैं, लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाते हैं कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाई जा रही थी तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से, हमायत याफ्ता अरकान की तरफ से, तो उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा था, उन पर कोई ना कोई इशूज़ निकाले जा रहे थे। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब फैसला किया तब मामला ख़राब हो रहे थे। फिर RO जो है अपने ऑफिस में मौजूद नहीं होते थे जब ये लोग अपना पेपर्स जमा करवाने या फैसला करवाने के लिए आते थे। उसके बाद इलेक्शन में वो फॉर्म 45-47 का सारा मामला जिस तरह से हुआ है वो पूरी कौम को पता है कि 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीती है, 47 के मुताबिक PDM-2 जीत गई है और उसके बाद उन्होंने हुकूमत बना ली है। ये सारे मामला आते हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ पे यहाँ अनबाइस्ड है? इलेक्शन कमीशन तो अभी तक बाइस्ड ही नज़र आ रहा है कि वो एक तरफा फैसले कर रहा है और फेवर दे रहा है कि नून लीग मियाँ साहब को फेवर मिल रही है जी। बहरहाल आदिल राजा और हैदर मेहंदी साहब ऐसे 2 यूट्यूबर्स हैं जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे मुखालफत कर दिया है। पहले भी 1-2 बार इनके मुखालिफ वो बयान दे चुके हैं, लेकिन आदिल राजा साहब और हैदर मेहंदी साहब अनलकीली इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बयान देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वीडियोज़ बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोलते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ एक लंबे अरसे से अपना मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठी है कि हमें पाक फ़ौज से कोई मसला नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। अब कल कैसे इन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है। शेर अफजल खान मलवा साहब मौजूद थे, साथ असद कैसर साहब मौजूद थे, साथ इनके पाकी रहनुमा पीछे मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बाकायदा ऐलान करते हैं कि शेर अफजल खान मलवा साहब के खिलाफ जिस तरह से बातें कर रहे हैं हम इनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, इन दोनों यूट्यूबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जिस पे आगे से उनका रिस्पॉन्स आता है इन दोनों यूट्यूबर्स का। हैदर मेहंदी साहब लिखते हैं कि हैव दिस पीपल्स कम्प्लीटली लॉस्ट देयर माइंड्स, इज़ दिस वट द पार्टी इंटायर फोकस, मतलब पूरी पार्टी का इसी पे फोकस है कि
हमने क्या कहा और क्या नहीं कहा, पार्टी बाकी मामला पे क्यों नहीं फोकस कर रही, जबकि जो आदिल राजा साहब है वो कहते हैं लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आदिल राजा और हैदर मेहंदी है, बाकी तो रावी सब अमन चैन लिख रहा है। ये इन दोनों के मामला आते हैं। अगर इनको देखा जाए तो मामला ठीक है, पाकिस्तान तरीके साहब भी अपनी जगह ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो जा नहीं ही सकती। और तकरीबन 1 से 2 व्लॉग्स पहले हम भी आपको बता चुके हैं कि अब तरीके साहब के लिए बेहतर ये है कि जो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गए हैं, जिनके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं, इनसे छुटकारा हासिल करे, किसी तरीके से अपने मसाइल को कम करे जितना ये कम कर सकते हैं। आर्मी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस तरह से इनके मामला ख़राब हो चुके हैं या ख़राब किए गए हैं, उन्हें बेहतर बनाएं और मिलजुल के पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लें, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सब जमातों को, चाहे वो अपोजिशन में बैठे चाहे हुकूमती जमात में बैठे। और हम बार ये कह चुके हैं और आज भी मैं यही कहूँगा कि हुकूमती जमात को भी चाहिए कि अगर वो फाहमत चाहता है तो इनके जो कारकुनान आपने बिला जवाज़ पकड़े हुए हैं उन्हें छोड़ दें, और जो इनके केसेस चल रहे हैं उनके फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, उसके बाद फैसला किया जाए कि भाई किस जमात के साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। और हो सकता है कि तरीके साहब खुद ही आपके साथ पैचअप कर ले और मिलजुल के पाकिस्तान तरक्की में दोनों जमातें हिस्सा लें, और बाकी जो दूसरी जमातें मुँह देख रही हैं वो भी इनके साथ मिल जाएँ। अब आ जाते हैं जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, और ये सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, उस फैसले को चैलेंज करेंगे। बाकी अभी तक के मामला के मुताबिक लगता नहीं है, मेरा ये स्टांस है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक इन्हें किसी भी केस में इंसाफ मिल सका है, और उम्मीद करते हैं कि इस केस में इन्हें इंसाफ मिल जाए। अगर ना मिला तो फिर अल्लाह ही बेहतर करेगा। मामला किस तरह जा रहे हैं पाकिस्तान के, ये सब तो आपके सामने है। अलबत्ता उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, दायरे तरक्की करें, आगे बढ़ें और पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान के शहरियों का और सिटीजन्स का सोचें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें। अपनी मेज़बान ज़ुबैश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।